हेलो एवरीवन। आज हमारा चर्चा का विषय है रसखान जी के द्वारा लिखे गए उनके सवैये पर आधारित अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी चीजों से अत्यधिक लगाव रखते थे। वे उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। उनमें से एक श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज भी है, जहां कवि इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में बार बार वही जन्म लेना चाहते हैं। भले ही वह जन्म मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें कोई भी रूप मिले, परंतु वे ब्रज धाम को, ब्रज भूमि को अर्थात श्री कृष्ण की जन्मभूमि को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। वे हर जन्म में वही जन्म लेना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन बाग तड़ाग को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि रसखान जी का ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण कभी यानी जब कभी इन वनों में गायें चराया करते थे तो अपनी लीलाएं यहां किया करते थे। इन बागों में, इन तालाबों में वे गोपियों और अपने साथ जो उनके ग्वाले होते थे उन सब के साथ तरह तरह के रास रचाया करते थे। इसीलिए कवि रसखान ब्रज भूमि के वन बाग तड़ाग यानी तालाब को निहार कर, लगातार देख कर उन सब वस्तुओं चीजों को अपने विचार से संजोकर, अपने विचारों में मानस पटल पर संजोकर आनंद का अनुभव करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी यदि वो वहीं उनकी प्रतीक्षा करेंगे यानी कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे तो कहीं से श्री कृष्ण चलते हुए आएंगे और अपनी लीला उन्हें दिखाएंगे, दर्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं? रसखान जी श्री कृष्ण के परम अनन्य भक्त हैं, इसीलिए वे अपने आराध्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण की हर चीज को बहुमूल्य मानते हैं, अमूल्य मानते हैं, बल्कि बहुमूल्य नहीं अमूल्य मानते हैं। उसके आगे वो तीनों लोकों के सुख, 8 सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां मानी गई हैं, वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात उन्हें वो सारे सुख, सारी निधियां, सारी सिद्धियां महत्व विहीन लगती हैं, निरर्थक लगती हैं, बेकार लगती हैं। उस लाठी और कंबल को तो स्वयं श्री कृष्ण ने गाय चराते हुए धारण किया था। इसीलिए रसखान जी लाठी और कंबल पर अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो तीसरा सवैया है बेसिकली उसका भावार्थ ही है, भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख, गले में गुंज की माला और शरीर पर पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनके हाथों में सदैव उनकी बांसुरी विराजमान रहती है। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का ठीक यही रूप धारण करने का आग्रह किया और सखी ने धारण भी किया, परंतु उसने कहा कि मैं ये मुरलीधर की मुरली सारा स्वांग में धर लूंगी तुम्हारे कहने से, परंतु मैं मुरलीधर की मुरली अपने होठों से बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यही हमारी दुश्मन शत्रु वो मुरली है जिसको बजाने के कारण श्री कृष्ण हमसे दूर चले जाते थे, एकांत में जाकर बजाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कविरस खान जी, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे, इसीलिए वे सदैव किसी भी रूप में श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त कर उनकी भक्ति में रमना चाहते हैं, लीन रहना चाहते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद सदैव ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे बार बार जन्म हो तो वह जन्मभूमि कृष्ण की भूमि हो, ब्रज भूमि में हो, वो चाहे किसी भी जीव के रूप में हो, परंतु वो वहां से अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियां उस मुरली की धुन को सुनकर अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं, अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर और मुरली की धुन सुनकर वे अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। सारे काम काज वहीं के वहीं छोड़ देती हैं, सारी लोक मर्यादा, लोक लाज सबको त्याग कर वो उस मुरली की धुन और कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की मुरली की सुरीली मधुर ध्वनि और उस समय उनका रूप सौंदर्य इतना मोहक होता है, उनकी मुस्कान इतनी आकर्षित करने वाली होती है कि गोपियां उस सब के सामने अपने आप को विवश पाती हैं। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज की इन कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इन कटीली झाड़ियों के पास से होकर भी कभी श्री कृष्ण गुजरे होंगे या कभी उन्होंने इनको छुआ होगा, इसीलिए ये मुझे बहुत अधिक प्रिय है। माई रिवा मुक्की मुस्काने समारी न जेहे न जेहे न जेहे। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि उसको सुनकर और उनके मुख को देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, अपने आप को विवश पाती हैं और सारी लोक मर्यादाओं को तोड़कर वो उस ओर खिंची चली जाती हैं। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली और मुरलीधर में सबंग यमक है, यानी मुरली बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इसमें भी अधरा न होठों पर और अधरों पर। इनको देखते हुए अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।